निवेदन करते हैं यार खून खराबा की हालत ना कराओ ना, तो अगर किसान के हितों का हनन हुआ तो यहाँ सड़कों पर खून बहेगा। हम उनको एक बात कहना चाहते हैं और एक चेतावनी देना चाहते हैं, किसान पीछे नहीं हटेगा। इंडियन ऑयल को, प्रशासन और सरकार को इन्हीं खेतों में किसान घुटनों के बल चला करके दिखाएगा, क्योंकि हम तो सिर पे कफन बांध करके और जान हथेली पर लेकर के लड़ने वाले लोग हैं और अंतिम समय तक लड़ते रहेंगे। ये पहली बार होया है नायब सिंह सैनी जो अपने आप को किसान का बेटा कहा है, नई नवेली सरकार का जो मुख्यमंत्री बनया है, हमने भी उम्मीद थी भाई किसान का बेटा है कितने न कितने की फर्क पाओगा खट्टर में इसमें, लेकिन यो खट्टर तो भी 4 कदम आगे निकलिया है कि हम यो खेत के अंदर एक धारा 144 लगा दी। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, फिलहाल सोनीपत जिले का जो गांव कोड़ा है, इस वक्त हमारी टीम यहां पर मौजूद है। कल और परसों से ही जो किसानों की वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होने लग रही है कि हरियाणा पुलिस के जवान जबरदस्ती उनको धरने से उठा करके बसों में डालने लग रहे हैं, और उसके बाद जो महिलाओं की जो वीडियो है वो भी जबरदस्ती उनको उठा करके थाने में ले जाया गया है। फिलहाल यहाँ पर धरना जो किसानों ने दे रखा है, इस वक्त हमारी टीम मौके पर यहाँ पर मौजूद है। एक तरफ देश का किसान है तो दूसरी तरफ जो देश का जवान यानी कि हरियाणा पुलिस के जवान है वो भी फुल तैयारी के साथ वहाँ पर लाठी डंडों के साथ में खड़े हैं। फिलहाल हमारे साथ जो 3 युवा किसान नेता है, रवि आज़ाद, अक्षय नरवाल और विकास सर, जिनकी अहम भूमिका किसान आंदोलन में खूब रही थी, वो तमाम तस्वीरें भी चाहे सिंघू बॉर्डर की बात करें चाहे टिकरी बॉर्डर की बात करें, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस टाइम पर देश के किसान से माफ़ी मांगी थी वो भी हमने आपको दिखाई दी। फिलहाल एक पाइपलाइन है जो कह रहे हैं कि गुजरात से जो पाइपलाइन है पानीपत रिफाइनरी में जो जाएगी वो पाइपलाइन दबाई जा रही है। उस पाइपलाइन को लेकर के इतना बड़ा विवाद बन चुका कि आज जवान और जो किसान वो आमने सामने है। रवि भाई, विकास, अक्षय, सबसे पहले तो आप तीनों को राम राम भाई जी। जी राम राम, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। विकास भाई, क्या कहना चाहेंगे, क्या मामला, क्या मुद्दा सोशल मीडिया पर इतना वायरल कि जवान और किसान आमने सामने है आज? देखिए, 2022 में इस लाइन का नोटिफिकेशन हुआ था और ये लाइन गुजरात के मुद्रा से लेकर के पानीपत रिफाइनरी जा रही है और ये कच्चे तेल की पाइपलाइन है जी। और हरियाणा में भिवानी डिस्ट्रिक्ट, दादरी, उसके बाद रोहतक, सोनीपत और पानीपत, इन जिलों के लगभग 79 गांवों से ये लाइन गुजर रही है। और हमारी पहले दिन से मांग ये थी कि हम विकास के विरोधी तो नहीं है जी, लेकिन आप किसान का विनाश करके आप कोई विकास नहीं कर सकते जी। हमारी मांग ये है कि जो हमारी बेशकीमती जमीन है, करोड़ों रुपए के किले हैं, मेन हाईवे और मेन सड़कों के ऊपर किले हैं, एक एक किले की 3-3, 4-4, 5-5 करोड़ रुपए कीमत है, जो आप पाइपलाइन में 60 फुट जगह ले रहे हैं, जिससे हमारे जमीन की कीमत आधी भी नहीं बचेगी। आप उस नुकसान की भरपाई कर दें और उसके बाद आप लाइन लेकर के जाएं। यहाँ कोड़ा में लगभग 3.5 महीने से धरना चल रहा है। हर जिले में अलग अलग धरने चल रहे हैं। कई बार यहाँ भी फोर्स लगी, अनेकों जगह फोर्स लगी, लेकिन कहीं भी किसानों ने फोर्स लगा करके काम नहीं करने दिया। किसानों ने सिर जोड़ करके अपनी ताकत शांति प्रिय तरीके से दिखाई। इसी तरह से आप देखिए, बिजली के प्रोजेक्ट बहुत सारे बंद पड़े हैं। सरकार पर एक दबाव पड़ा, चुनाव से पहले यही सरकार, यही मुख्यमंत्री उसके लिए पॉलिसी लेकर के आए। उसमें बाकी मांगों के लिए हम संघर्षरत हैं। हमने सरकार को कहा कि नुकसान मार्केट रेट का हो रहा है तो इंडियन ऑयल हमें मार्केट रेट के हिसाब से मुआवजा दे। 2011 में उत्तर प्रदेश के बागपत में गैस की पाइपलाइन गई, उसमें 430 रुपए प्रति मीटर किसान को पैसा मिला। 2014 में नोएडा से एक लाइन गई, उसमें 800 रुपए प्रति मीटर किसान को पैसा मिला। यहाँ ये कह रहे हैं कि सर्कल रेट का हम आपको 40% देंगे। हमने डीसी को भी ज्ञापन दे करके बार बार ये अपील की है, एसडीएम से अलग अलग जगह पे मीटिंग करी है कि आप जो है मार्केट रेट लीजिए, मार्केट रेट से आप इस 60 फुट का हमें पैसा दीजिए, क्योंकि हमारी फर्द में पाइपलाइन चढ़ गई है। हम वहां पर केवल फसल उगा सकते हैं। उस 60 फुट जगह में आप ईंट भी टेकोगे तो आपके ऊपर एफआईआर भी दर्ज होगी और आपके ऊपर जुर्माना भी लगेगा, उसको मार्क कर देगी इंडियन ऑयल। और इंडियन ऑयल सरकार कह रही है ये सरकार का प्रोजेक्ट है, जबकि ये प्रोजेक्ट अंबानी का है।
अंबानी की रिफाइनरी को पानीपत की रिफाइनरी से जोड़ने का काम किया जा रहा है। ये निजी प्रोजेक्ट है, ये कोई जनहित से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट नहीं है। ना पेट्रोल फ्री में मिल रहा, ना डीजल फ्री में मिल रहा, तो आपको किसान की जमीन फ्री में क्यों चाहिए? और बाद में जब हम विरोध करते हैं, आज तीसरा दिन है, यहां पे कितनी फोर्स खड़ी है। आपने देखा परसों भी यहां जाती हुई गिरफ्तारियां हुई, कल तो बिल्कुल ही हद कर दी। महिलाओं तक के कपड़े फाड़े गए, बुजुर्गों तक को पीटा गया, उनको घसीट घसीट करके जो है एक एक आदमी को 50-50 पुलिस वालों ने उठा उठा के बस में डाला है। इसलिए आज किसानों में रोष है। कल सब जगह मैसेज गया, किसान यहां बड़ी संख्या में पहुंचेंगे और हमारा मुद्दा यही है कि काम तभी चलेगा जब किसान को मुआवजा मिल जाएगा। आप फोर्स लगा करके, किसान मरा नहीं है अभी, हम पहले भी लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं। इंडियन ऑयल को ये लग रहा है तीसरी बार बीजेपी आ गई तो इनके सींग लग गए, और हम इनको ये कह रहे हैं सरकार नहीं बदली तो किसान भी तो नहीं बदला है, हम भी तो वही हैं। सरकार को अगर अहंकार और घमंड है, सरकार और प्रशासन दलाली कर रहा है सरेआम। इंडियन ऑयल की लाइन है, किसान का नुकसान हो रहा है, लठ लेकर के ये खड़े हैं। थानों में पुलिस नहीं मिलेगी, यहाँ पुलिस मिलेगी। हमारे धरने को यहाँ पूरा टेंट उखाड़ दिए गए, बैनर उखाड़ दिए गए, कुर्सियां तोड़ दी गई। तो आज किसान यहाँ पहुंचे हैं और आज जो है वो इस तानाशाही और बर्बरता का किसान जवाब देगा। बिल्कुल भाई, देखो ऐसे जो किसान भी यहाँ पर बैठे हैं इस धरने में, जिसने बीजेपी को भी वोट दी है, लेकिन आज उसकी जमीन के अंदर से ही पाइपलाइन जाने लग रही है। ये मुद्दा बीजेपी, कांग्रेस या किसी पार्टी का नहीं, ये मुद्दा किसान कौम का है। किसानों के हकों की जो लड़ाई के लिए है, ये किसान यहाँ पर इकट्ठा हुए और आज ये कहने लग रहे हैं कि इनको न्याय दिला करके जाएंगे। विकास भाई, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर के? क्या मुद्दा तो स्पष्ट है जी, कंपनियां ने पीसा दे कि या सरकार बना दी, सरकार कंपनियां ने किसान की जमीन दे वह, यह बात हम पहले दिन तक दे आवा थे, लोग नहीं समझ में आई। आज तीसरी बार जब सरकार आई है तो ये लोग धक्का करने लग रहे हैं। किसान के खेत के ऊपर धारा 144 लगा दी ने, ये पहली बार होया है। नायब सिंह सैनी जो अपने आप को किसान का बेटा कहा है, नई नवेली सरकार का जो मुख्यमंत्री बनया है, हमने भी उम्मीद थी भाई किसान का बेटा है, कितने कितने की फर्क पाओगा खट्टर में इसमें, लेकिन यो खट्टर तो भी 4 कदम आगे निकलिया है कि हम यो खेत के अंदर एक धारा 144 लगा दी। ये क्या है धारा 144 की? मतलब मैं, मेरे घर में 4 आदमी, हम भी इकट्ठे नहीं हो सकते, हमारे घर में भी इकट्ठे नहीं हो सकते। जो किसान का खेत है उसको या लाइन तो पाछे खोद नक्शा पहले बना दे, फरद में आवे या लाइन, ना इसको बेच सकता, ना इसमें खेती कर सकता, इसकी कीमत कोई कीमत नहीं होती, या 2 करोड़ की जमीन नहीं रहती। यानी एक किस्म से उनकी रजिस्ट्री उनने का नाम, एक किस्म से ये जमीन अप्रत्यक्ष रूप से बेचना भी, बेचे बात तो कुछ मिला है, या तो ऐसा काम हो जाए, ना तो या बिकदी ना या रंदी। ईसाद खबड़ा काम तो क्या है मैं नहीं होता, इससे अच्छी तो खरीद लेना पूरी की पूरी ने, उसमें भी काम चल जा। किला तो खरीदा तो जा, बिल्कुल। मेरे किले के अंदर नक्शा भरा जावे पाइपलाइन का, ना उसमें ट्यूबवेल ला सकता, ना पेड़ा ला सकता, ना कोठड़ा बना सकता, और बिना मुआवजा दे के हंगा करके करने लग रहे हैं। सरकार को और प्रशासन कह रहे हैं मुआवजा तो दिया जा रहा है, के मुआवजा दे हुए हैं। अच्छा, 16 लाख मिला मन किले दुआ दे, कितने के दुआओगे? सोनीपत का चुगरद है, जितने मेरा ब्यों तो भी कौन है, लेकिन मैंने बेरा है खरीदनी है, पा जाएंगे। 16 लाख मिला, कितने के दुआ देगा सोनीपत का चुगरद है? 4.5 करोड़ रुपये किले का वो रेट है, और 16 लाख का हिसाब तक मुआवजा देना है के? ये तो एक मतलब बेइज्जती करने वाला काम है। तो कितना किसान कितना चाह रहे हैं? कितना किसान ये चाह रहा है जो जमीन की कीमत है, मार्केट रेट के हिसाब से जो किला बेचने लग रहा है, उसके कलेक्टर रेट का हिसाब था नहीं, जो ये सरकारी है। किला खरीद लिया, आपके इलाका में भी आप भी खरीद दोगे कि मैंने रेट अलग होता है, और जो मार्केट रेट अलग होगा। सबने मेरा बोला तो बोला आदमी ने मेरा मार्केट रेट के हिसाब से मुआवजा दे दो, हिसाब से दे रहे हैं। ये कलेक्टर का हिसाब था बोला, और कलेक्टर रेट भी कह रहा कै साल पुराना, मैंने तो लग गया बहुत साल पुराना। 16 लाख रुपये की रहे नहीं रहा। पानीपत में आड़त लकड़ी जाओ, पानीपत लो लगता है 80 लाख रुपये है कलेक्टर रेट भी। यानी कि जिस किले के बीच में भाई जो पाइपलाइन जारी है अक्षय भाई, उस पूरे किले की कीमत नहीं दे रहे, जहाँ को पाइप जारी है उसी की कीमत दी जा रही है। जो जिस राइट टू यूज बोल रही है उसने अपनी भाषा में, जो जगह इस्तेमाल हो रही है, हम उससे के रुपये देवांगे। अब सोचने की बात है, कलेक्टर रेट के हिसाब से दे रहे हैं, चलो 1 मिनट खातर मान लें या सही दे रहे हैं,
जब ये रेट अपने हिसाब से दे रहे हैं तो जगह किसान अपने हिसाब से देगा ना कि वो मेरे डोला पर का काट ले जाए इसने। लेकिन बीचों बीच काटेंगे, उस पाइपलाइन ने अपने हिसाब से बीचों बीच काटेंगे, किसान का खेत अरान जाओ परान जाओ कितने जाओ, इनका कोई मतलब नहीं, और रेट भी अपने हिसाब से देंगे। इतनी कड़ी तानाशाही इस कृषि प्रधान देश में। सबसे बड़ी बात यह है, इस देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, और कृषि के लिए जो कानून बनते हैं किसान को ध्यान में रख के नहीं बनते, वो सारे के सारे कानून कॉर्पोरेट कंपनियों को ध्यान में रख के बने रहे हैं। आज जो डीसी साहब को प्राथमिकता था, पहला काम तो यो करना चाहिए था अपने लेवल पे, जितना कलेक्टरेट बढ़ा सकते हैं कलेक्टरेट बढ़ाने का काम करना चाहिए था। दूसरा काम यो करना चाहिए था, वो कह रहे हैं ये पॉलिसी है, ये पॉलिसी है, पॉलिसी राम में तो उतर रही है, अगर पॉलिसी गंगा के घाट पर तो लिखी पाई थी कि यह पॉलिसी रहोगी, को राम थोड़ा लिख के जा रहा है। और जब वो पॉलिसी में गड़बड़ है, अगर वो पॉलिसी जनता के फेवर की नहीं है, अगर वो पॉलिसी किसान के फेवर की नहीं है, तो उस पॉलिसी को बदलने की रिकमेंडेशन डीसी साहब ने देने का काम करना था। कि यार तो और बड़ा काम होने लग रहा है, लेकिन डीसी साहब क्या करने लग रहे हैं, यार पुलिस ने भेज दे हैं, एसीपी साहब आ जाओ हैं, सारे एसएचओ आ जाओ चौकर्दे के। पुलिस का काम होता है सीधे शब्दों में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, पुलिस का काम नू नहीं है और कंपनी तक जाकर किसान की जमीन को दिलवाना। पुलिस अपना काम भूल गई, डीसी अपना काम भूल गए, और यह जो सरकार हमारी वोटा तबड़िया अपना काम भूल गई। सारे के सारे मिलकर किसान की जमीन को हड़पने का, किसान के खेत में बिल्डरों को खड़ा करने का, कॉर्पोरेट कंपनियों को खड़ा करने का काम करें, और किसान को किसान से बाहर निकालने का काम करें। आज विडंबना हमारे देश की, कृषि प्रधान देश की, किसान तो सड़कों के ऊपर बैठा है और बड़ी बड़ी कंपनियां किसान के खेत में घुस गई। और आप कहते हो कि हमारी जीडीपी, हमारी जो इकोनॉमी है 5 ट्रिलियन की होगी, उस इकोनॉमी में किसान का हिस्सा कहाँ चला गया? उस इकोनॉमी में मजदूर का हिस्सा कहाँ चला गया? गरीब आदमी का हिस्सा नहीं है कि उस इकोनॉमी में, या उस इकोनॉमी में अंबानी अडानी रहेंगे? बस सबसे बड़ा आज यो सवाल है, जो कानून गरीब आदमी ने, किसान ने, मजदूर ने, युवा ने केंद्र में रख कर बनने चाहिए थे, आज वो कानून बड़ी बड़ी कंपनियां केंद्र में रख कर बनने लग रहे। वो बड़ी बड़ी कंपनियां चुनाव के टाइम पर इन पीसा दे हुए हैं, इन पीसते प्रचार करे हैं, वोट खरीदने का काम करे हैं, और उसके बाद उस पैसे से सरकार बना के दोबारा उन कंपनियां ने ज्यादा पैसे कमाने का मौका दे हुए। इस तरह का माहौल क्रिएट हो गया इस देश के अंदर। तो बड़े दुख की बात है, आज बड़े दुख की बात यह है कि कल हमारी जो माताओं बहनों को घसीट के हमारे खेत में जाने की हमें खुद इजाजत नहीं, धारा 144 लगा। मतलब आपने पहली बार ऐसा देखा होगा शहर में धारा 144 लाख दी देखी होगी, कितने को बड़ा इंसिडेंट हो जाए उड़ा धारा 144 लाख दी देखी होगी, किसान के खेत में धारा 144 लाख दिन देखी होगी। बिहारी उड़ा धान काटने लग रहे थे, बिहारी भी खेत में हटा दिए, अब भैया धान नहीं काटेंगे, धारा 144 लाग रही है। बिहारियन अपनी खेती काटने खातिर यो सीजन है उनका। दूसरा जो रास्ता था, जिस तरह जीरी किसान ने खेत तो दूसरे खेत में लेकर जानी थी, वो रास्ता बंद कर दिया पूरा, वो पाड़ के घेर दी, वो जगह जैसी भी गेला। कैसे अपनी किसान फसल लेकर जाओगा? कैसे किसान अपना बुआरा करेगा? किसान के अंदर में है ही नहीं। तो सबसे बड़ी दुख की बात यह है, जो हमारी मातृशक्ति का, हमारे किसान साथियों का जो अपमान हुआ है, वो किसी भी सूरत में सहन नहीं कराया जाएगा। आज कड़े से कड़ा फैसला पंचायत के अंदर लेने का काम करेंगे। और आज अगर बात नहीं शरा चढ़ी काल नहीं चढ़ी परसों, लेकिन इनने जो अब काल जो काम करा है, इस जब तक किसानों की जो मांगे नहीं मानी जाती है पीछे नहीं हटेंगे। डेफिनेटली जो यह लगाम इनकी ढीली हो रही है, दोबारा कड़ी करी जाओगी, चाहे आज हो, तड़का हो, चाहे परसों हो, या लगाम ढीली नहीं छोड़ी जाओगी। चलो भाई, किसान नेताओं का जो जोश आप देख सकते हैं, वही जोश है जो किसान आंदोलन में आपको देखने को मिल रहा था। रवि आजाद जी, ऐसा तो नहीं है भी बीजेपी की नई सरकार बनी और अब की बार तो पूर्ण बहुमत से बनी है कि भैया किसानों को आजमाइश देख रही हो, किसानों का मतलब सक्रू टाइट करके देख रही हो? कोई बात नहीं, बीजेपी की सरकार केंद्र में तब भी थी जब किसान आंदोलन चल रहा था, हरियाणा में भी सरकार थी और आज भी सरकार है। सरकार से हम डरने वाले नहीं हैं, ना हम सरकार के सामने घुटने टेकने वाले हैं। ये कह रहे हैं हमने धारा 144 लगा दी, हम ये कह रहे हैं कि हमारा कुनबा मजबूती तक इकट्ठा होगा तो फिर हम धारा 288 भी लगा देंगे। भी पाइपलाइन दबी है क्या ये? नहीं, ये लुवारू डाणी टोडा है, लुवारू में, वहां से लेकर के ये पानीपत रिफाइनरी तक लाइन है और सारी लाइन बंद पड़ी है। अच्छा। ये जोर आजमाइश यहाँ चल रही है इनकी, और ये कह रहे हैं कि ये पब्लिक वेलफेयर का सबसे पहला इसमें डीसी की जिम्मेदारी ये है कि वो कलेक्टर रेट को मैक्सिमम बढ़ाए।
कलेक्ट्रेट यहाँ का 16 लाख रुपए है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि या तो कलेक्ट्रेट का 40% ले लो और या कलेक्ट्रेट को डबल कर लो, फिर उसका डबल कर लो और फिर उसका 10% ले लो, या तो भाई कान ऐसे पकड़ लो और या कान ऐसे पकड़ लो। बात तो वही है। हम ये कह रहे हैं पानीपत में जैसे डीसी ने वहां 80 लाख रुपए तक जो है कितना किया है, 98 लाख रुपए तक जो है वो कलेक्ट्रेट किया है। लेकिन यहाँ का डीसी कलेक्ट्रेट यहाँ का 16 लाख रुपए रख रहा है। मामला ये है कि ये निजी प्रोजेक्ट है, ये अडानी अंबानी का प्रोजेक्ट है और इसमें मोटा माल जो है वो अधिकारियों के पास भी आ रहा है, वो मोटा माल जो है पॉलिटिकल लोगों के पास भी आ रहा है, वो पैसा सरकार के पास भी जा रहा है। इसलिए जो है लठ मारे जा रहे हैं, इसलिए हमारी फसलें खराब की जा रही हैं, इसलिए गिरफ्तारियां की जा रही हैं। लेकिन हम भी ये बात डंके की चोट पे कह रहे हैं, किसान पीछे नहीं हटेगा। इंडियन ऑयल को, प्रशासन और सरकार को इन्हीं खेतों में किसान घुटनों के बल चला करके दिखाएगा, क्योंकि हम तो सिर पे कफन बांध करके और जान हथेली पर लेकर के लड़ने वाले लोग हैं और अंतिम समय तक लड़ते रहेंगे। चलो भाई, किसानों ने ऐलान कर दिया है कि भाई सिर पे कफन बांध करके दिखा दीजिएगा, यहाँ पर है पहुँच चुके हैं, मौत से भी नहीं डरे। लेकिन अपने न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए ये किसान न केस से डरेंगे, न जेल से डरेंगे, न लाठी डंडों से डरेंगे। कलेक्टर रेट प्रशासन की तरफ से दिया जा रहा है, लेकिन कलेक्टर रेट से नाखुश ये किसान यहाँ पर दिखाई दे रहे। कह रहे कि मार्केट रेट जो यहाँ का है, उस ज़मीन की जो वैल्यू है मार्केट रेट, वो पैसा वो इनको दिया जाए। क्या अपील शासन प्रशासन से विकास ही सर आप करना चाहेंगे? अपील यह है भाई, कोई जिम्मेदार अधिकारी बैठा हो और कोई सरकार में बैठा हो, ये खून खराबा तो रोका है, जो कोई तरीका नहीं है। लोकतंत्र है, जनता का राज है, जनता के नौकर हैं जी। और कंपनी तो पहले जनता होनी चाहिए। अगर सरकार नाम की कोई चीज़ है तो जी, सरकार के पास अभी समय है, घंटा 2 घंटा। संयुक्त किसान मोर्चे के सभी नेता यहाँ पहुँच रहे हैं, आज नहीं तो कल। हम पहले भी लड़े, पहले भी हमने सरकार को हराया भी, झुकाया भी, रिपी हरावांगे, झुकावांगे। सरकार का कोई भ्रम है, शक है, अगर कोई गलतफहमी है तो उसको निकाल। लेकिन है जो किसानों की जायज़ मांगे हैं उनको जल्दी से जल्दी पूरी कर दे, ताकि हरियाणा प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी रहे। चलो भाई, फिलहाल हरियाणा के कोने कोने से सभी किसान यहाँ पर है, चाहे नौजवान युवा किसानों की बात करें या बुजुर्ग किसानों की बात करें, महिलाओं की बात करें, सभी यहाँ पर पहुँचे हैं। और आज कह रहे हैं कि आर पार का जो फैसला चाहे आज ले या फिर कल ले, लेकिन इन किसानों के साथ ये किसान नेता हैं या फिर जो किसान हरियाणा के कोने कोने से आए हैं, ये डट करके प्रशासन का मुकाबला करने के लिए यहाँ पर तैयार। क्या अपील करेंगे अक्षय नरवाल जी? मैं तो सबसे पहले जो यहाँ का प्रशासन और सरकार है उनसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप लोगों की जवाबदेही जनता के प्रति है, कंपनियों के प्रति नहीं है। अगर आपकी जवाबदेही कंपनी के प्रति है तो हम ये समझते हैं कहीं ना कहीं कंपनी में आप में बैठ के में बात हुई है, आपने कंपनी तक के लिया वो स्पष्ट करो जनता तक। अदरवाइज स्पष्ट नहीं करोगे तो हम आपको एलिगेट भी करने का काम करेंगे और ये बात भी जनता को बताने का काम करेंगे। अब भैया जो अफसर हैं कि मैं मोटा मामला इन कंपनी वाले पर लेगी, आप जनता के प्रति जवाबदेही बने और उसके प्रति आप काम करने का काम करें। और हम निवेदन करते हैं यार खून खराबा की हालत ना कराओ, ना तो अगर किसान के हितों का हनन हुआ तो यहाँ सड़कों पर खून बहेगा। हम उनको एक बात कहना चाहते हैं और एक चेतावनी देना चाहते हैं जी। धन्यवाद। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख ली भाई, वीडियो देख करके क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर रखें, वीडियो को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा से गिंजर के साथ मैं जय भारद्वाज।